हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आइए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। आपने लास्ट वीडियोस में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप एनसीईआरटी से हट के कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे हम लोग उनको ट्राई भी नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। उसी सीरीज में एक क्वेश्चन ये भी है जो काफी हद तक आपने कर रखा होगा शायद, और जिन बच्चों ने नहीं कर रखा एक बार इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या है बेसिक इस क्वेश्चन में, आपको sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x पता है। इट मींस sec थीटा की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, चलिए अब आगे आपको फाइंड क्या करना है या प्रूफ क्या करना है, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो अगर मुझे sec थीटा की वैल्यू पता है बच्चों, तो क्या मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ऑब्वियस बात है, मैं आराम से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल पाया तो sec की वैल्यू रख के और tan की वैल्यू रख के एडिशन करके मैं कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच सकता हूँ। आइए एक बार शुरू करते हैं। हम tan की वैल्यू निकालते हैं। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक आइडेंटिटी पता होगी। क्या पता होगी बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सबको पता है। तो अगर मुझे 1 को उधर ले जाना हो तो कहीं ना कहीं मैं tan निकाल सकता हूँ। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, यहां पे अगर मैं sec की वैल्यू रख दूं तो फिर tan की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाऊंगा। क्या है sec की वैल्यू? x प्लस 1/4x, और स्क्वायर भी है तो बच्चों हम लोगों को स्क्वायर भी करना है, और आगे -1 भी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में a और मल्टीप्लाई में b, इस तरह से कुछ आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x वाली टर्म से x वाली टर्म को कट कर सकते हैं सर, कर सकते हैं आराम से। और 2 से 4 को कर सकते हैं जी सर, कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है। तो आपके पास सामने क्या बचा? 1/2 माइनस 1, और आपको पता है आधा और पूरा है ना, ये तो है 1 मतलब पूरा, आधा मतलब ये हाफ है। तो एक में से हाफ जाएगा तो हाफ ही तो बचेगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बड़ा कौन सा है, 1 बड़ा है ना, या हाफ बड़ा होता है? 1 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसके सामने वाला साइन भी आता है। जो बचा हुआ पार्ट है आप उसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4x का होल स्क्वायर, इस तरह से यहाँ भी लिख लेते हैं x का होल स्क्वायर प्लस के 1/4x का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अब ये क्या बन गया है। मैं एक चीज लिख रहा हूं, क्या मेरे हिसाब से ये x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर नहीं बन गया? किस तरह से बन गया? सिंपल सी बात है, जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो फाइनली सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा था बच्चों? मैं एक बॉक्स में बन करके दिखाता हूं। फाइनली सॉल्व करके मेरे पास ये आ रहा था यहां पे। यस और नो? जी सर, आ तो ये रहा था, सही कह रहे हैं आप, कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहा था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और 2ab को जब मैं सॉल्व कर रहा था तो वो प्लस का 1/2 बच रहा था। तो वो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये एक्सपेंशन है। तो माइनस वाले में क्या होता है, शुरू वाले तो सेम रहते हैं, बस यहाँ पे माइनस होता है -2ab। तो अगर ये -1/2 यहाँ पर आ रहा है, नीचे वाले में देखिए आप, कुछ छोटी सी टेक्निकल बातें हैं, ज्यादा नहीं है। यहाँ देखिए आप, इस वाले में a स्क्वायर वही है, b स्क्वायर वही है, केवल केवल यहाँ पर माइनस आया है। इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। और दिस साइड क्या है बच्चों? दिस साइड क्या है? tan स्क्वायर थीटा, जिस मींस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यू विल एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। एक बार और देखना इस चीज को कि कैसे कह पा रहे हैं, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा अभी। यहां से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली, हमारे पास साइन की वैल्यू है और सेक की वैल्यू है, tan की वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं, अब इस LHS को ले लेते हैं, ये तो लिख लेता हूं मैं LHS। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? x प्लस 1/4x। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? x माइनस 1/4x। 1/4x से 1/4x कैंसिल, तो 2x हम इस तरह से यहाँ पे निकाल पाए इसका आंसर। ठीक है, लेकिन सर ये तो 1/2 भी आ रहा था,
तो अगर 1/2 मुझे चाहिए तो क्या करना होगा? तो बेटा एक बहुत सिंपल सी बात है, आप ये देखिए, जब ये स्क्वायर रूट लगा होगा यहाँ पर, तो जो आंसर आया होगा यहाँ पे, मैंने उस चीज को अलग से मेंशन नहीं किया, वो आंसर प्लस और माइनस में दोनों में होगा। तो मैंने प्लस वाला आंसर को तो कंसीडर कर लिया 10 के, लेकिन 10 की जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको तो मैंने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, और जो माइनस वाली वैल्यू होगी जब उसको आप यहां पे रखोगे तो आपके पास 1/2x भी आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार कोशिश जरूर करिएगा। और इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन और है, अभी यहां पर नोट नहीं है, मैं दिखाता हूं। ठीक है, अभी नोट कर देंगे इसको। इस तरह का ही क्वेश्चन है, अभी आपको स्क्रीनशॉट के जरिए किस तरह से आपको मेंशन करा देंगे वो क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऐसे पैटर्न क्वेश्चन होते हैं कि इस पैटर्न पे एक दो क्वेश्चन और बन जाए। प्रीवियस पैटर्न पे आपने क्वेश्चन देखे p² - 1 p² + 1 पे, तो बेसिकली क्या होता है, पैटर्न आपको समझना है, क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए, और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन में इन क्वेश्चन का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।